आज हम डिस्कस करने लगे हैं प्रोटीन्स। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे सेल में, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन सेकंड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है ओवरऑल आफ्टर द वाटर, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे सेल में पाया जाता है वाटर। और प्रोटीन्स जो हैं वो 55 to 85% ऑफ ड्राई मास ऑफ डिफरेंट सेल्स होते हैं। इससे मुराद है कि अगर वाटर रिमूव कर दिया जाए तो पानी में तो सेल में 55 to 85% जो हैं वो प्रोटीन्स बचेंगे। और हर प्रोटीन जो है वो स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। और हर एक अमीनो एसिड जो है उसमें एक सेंट्रल कार्बन है जो इसका नाम है अल्फा कार्बन, जिसके चारों साइडों पर डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो अटैच होते हैं। जैसे एक ग्रुप का नाम है अमीनो ग्रुप जो कि NH2 है, और एक ग्रुप जिसका नाम कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH। इसमें कार्बोक्सिलिक कार्बन है, ये कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन है। तीसरी साइड पर हर अमीनो एसिड में हाइड्रोजन है। तो ये जो चार चीज़ें हैं, एक अल्फा कार्बन, एक अमीनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक हाइड्रोजन ग्रुप, ये तो हर अमीनो एसिड में सेम है। लेकिन चौथी साइड पर मौजूद फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट अमीनो एसिड में डिफरेंट होता है। जैसे अगर सबसे सिंपल आप अमीनो एसिड कंसिडर करें जिसका नाम ग्लाइसिन है, तो यहाँ आर की जगह पर उसमें हाइड्रोजन होता है। जबकि जैसे हम यहाँ देखते हैं, ये जैसे ग्लाइसिन में हाइड्रोजन है, और ल्यूसीन में ये CH2 CH CH3 CH3 है। वेलिन में भी इसी तरह से। तो सारे अमीनो एसिड एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं ओनली देयर फंक्शनल ग्रुप्स। अमीनो एसिड्स को हम उनके केमिकल स्ट्रक्चर की बिना पर दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक है नॉन पोलर अमीनो एसिड्स और दूसरे हैं पोलर अमीनो एसिड्स। जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है, नॉन पोलर अमीनो एसिड्स में ज़ाहिर है नॉन पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले हाइड्रोकार्बन्स वाले फंक्शनल ग्रुप है। जैसे ग्लाइसिन है, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है, और ल्यूसीन है, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। वेलिन है, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है, जो कि नॉन पोलर है। तो टोटल 20 जो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड हैं, उनमें से 9 जो हैं वो नॉन पोलर हैं। याद रखना है आपने, 20 में से 9 जो हैं वो नॉन पोलर हैं। जैसे ग्लाइसिन है, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफान, प्रोलिन एंड मैथ्यूनिन। जबकि पोलर अमीनो एसिड्स में ज़ाहिर है पोलर हाइड्रोकार्बन के ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद हैं, और ये हाइड्रोफिलिक भी होते हैं। जैसे टायरोसिन है, एस्पार्टिक एसिड है, एस्पार्जिनिन है, ग्लूटामिक एसिड एट्सेट्रा जो है। तो ये जैसे पोलर ग्रुप मौजूद है इस एस्पार्टिक एसिड में, CH3COO नेगेटिव एंड मौजूद है, और एक पॉजिटिव एंड इन द फॉर्म ऑफ अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। जो पोलर अमीनो एसिड्स हैं उन्हें भी हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। कुछ है न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, और कुछ एसिडिक अमीनो एसिड्स, और बेसिक अमीनो एसिड्स। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो अमीनो एसिड्स पर बराबर मौजूद होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर एक मौजूद है तो एक ही अमीनो ग्रुप भी मौजूद होगा। जैसे सीरीन है, थ्रियोनीन है, स्पार्जिनिन और ग्लूटामीन है। जबकि एसिडिक अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनमें एक तो नेगेटिव चार्जेस होते हैं। नेगेटिव चार्जेस उनमें होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इनमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद होते हैं, और ये 2 ही अमीनो एसिड ऐसे हैं जो एसिडिक हैं। एक एस्पार्टिक एसिड है और दूसरा है ग्लूटामिक एसिड। यहाँ जैसे आप देखते हैं एस्पार्टिक एसिड में ये तो उसका नेचुरली प्रेजेंट वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड मौजूद है जो हर एक अमीनो एसिड में मौजूद होता है। इसमें एक एडिशनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ऐसा ही हाल ग्लूटामिक एसिड के साथ है। ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में फ़र्क सिर्फ ये होता है कि यहाँ पर एक और CH2 मौजूद होता है ग्लूटामिक एसिड में। इसी तरह से बेसिक अमीनो एसिड्स जो हैं ऐसे हैं जिन पर एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरा इम्पॉर्टेंट वन कि उनमें अमीनो ग्रुप जो हैं वो एक से ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जैसे लाइसिन है, आर्जिनिन है और हिस्टिडीन है। ये तीनों अमीनो एसिड्स जो हैं वो बेसिक अमीनो एसिड हैं। नेक्स्ट वन है फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड।
पेप्टाइड बॉन्ड दो अमीनो एसिड्स के दरमियान में बनता है, एक कोवलेंट बॉन्ड है, आपने याद रखना है, जो दो अमीनो एसिड को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। और कौन कौन जुड़ते हैं एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक कार्बन दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो नाइट्रोजन के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड जो कि एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक कार्बन और दूसरे के अमीनो नाइट्रोजन के दरमियान में है, दो अमीनो एसिड को जोड़ के एक डाईपेप्टाइड मॉलिक्यूल बना देता है। इसी तरह से अब इस डाईपेप्टाइड मॉलिक्यूल के साथ भी कैपेसिटी मौजूद है कि वो अपने कार्बोक्सिलिक एंड पर और अपने अमीनो एंड पर दो और अमीनो एसिड जोड़ सके और एक पॉलीपेप्टाइड बना सके। तो ये था ओवरव्यू अमीनो एसिड्स के मुतालिक। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स।